वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे पहले पॉडकास्ट में। और महावीर किसान के साथ में आज इनकी झुग्गी के अंदर अपन पहला पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और महावीर किसान भाई का भी ये पहला पॉडकास्ट है। तो आप जो ये कमेंट इंस्टा पे हमें पूछते हो ये किसान है कि हलवाई है, तो उन सभी क्वेश्चनों का आज अपन जवाब देंगे। तो किसान भाई आप बताइए अपने पहले पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा। तो भाई महावीर किसान का पहला पॉडकास्ट है और मैं अपनी झुग्गी में शूट कर रहा हूँ, तो मैं जो भी जवाब दूंगा वो दिल से दूंगा। जो भी पूछना है दिल खोल के पूछो भाई। तो हमारा पहला क्वेश्चन किसान भाई से यही है कि आपको लोग रील्स के थ्रू जानने लगे हैं, तो इंस्टा पे रील बनाने का, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाने का ये आइडिया आपको आया कहाँ से? कुछ दिन पहले यहाँ पे एक 18-19 साल का लड़का आता था जो 75 हार्ड चैलेंज स्वीकार कर रखा था। और वो संजोग के ऐसा था कि वो सुबह 5 बजे यहाँ आता था और मैं भी यहाँ 5 बजे आता था, क्योंकि मैं किसान आदमी था, अपने खेत में आता था। तो उनका मैं कैमरा पकड़ता था और उसने बराबर 75 हार्ड चैलेंज किया था और मैंने 75 डे उसका कैमरा पकड़ा था। तो उस बच्चे को देख के और मेरे को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया और मैंने वहाँ से काम स्टार्ट कर लिया। तो मतलब ये जो रील बनाने का जो आइडिया है आपको उस बच्चे के थ्रू आया है? बिल्कुल, उस बच्चे की तरफ से आया। दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इस झुग्गी के अंदर पूछना चाहता हूँ जी, आप इतने कम समय में इतने जल्दी पॉपुलर कैसे हो गए? मैं देख रहा हूँ आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये भी आपका अच्छा सवाल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। इसके मामले में इसका फैसला करने वाली तो ऑडियंस है। नहीं, ऑडियंस को थोड़ा बहुत आपने समझा होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। जब ऑडियंस किसी को प्यार देती है ना, तो दिल खोल के देती है। आपको दिल खोल के प्यार को एक्सपेक्ट करने वाला होना चाहिए। नहीं, कोई तो ऐसे स्ट्रेटेजी होगी जो आपने अपनाई होगी। क्योंकि मैंने जब ये काम चालू किया था तो कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी चीज को समझना पड़ता है। तो मैंने इस चीज को समझा और मैंने इस तरीके से इसको समझा कि जैसे मैंने वीडियो बनाया, अपलोड किया, अपलोड करने के बाद में समझने के लिए उसके बराबर उनके कमेंट्स पढ़ता था। और कमेंट्स पढ़ने से उनकी जो बोलने चालने की उनकी विचारधारा है वो मैं समझता था कि बच्चे कैसे हैं, कैसा कमेंट कर रहे हैं। फिर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाके क्लिक करके उसके चेहरा देखता था और चेहरे के हाव भाव को देख के पता लगाता था कि बच्चा कैसा है। और ऐसे करते करते मैंने उनको समझा और उनका बदले में मुझे प्यार मिला और मुझे पता ही नहीं चला कि कब होते होते इतना आगे बढ़ गए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, कि आप हलवाई हो कि किसान हो? क्योंकि बहुत से लोग आपके कमेंट कर रहे हैं ये किसान नहीं है, हलवाई है। और आप अपने वीडियो पे फूड व्लॉग्स के बनाते हो, किसानी लाइफ तो आपने अभी तक दिखाई नहीं है। जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप किसान हो कि हलवाई हो? देखो बच्चे, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मैं हूँ किसानी। फूड तो जब बनता है ना, जब किसान अपनी फसल का, अपने अनाज का निर्माण करता है। किसी चीज का पहले निर्माण करोगे तभी तो फूड वहां तक पहुंचेगा। तो मैं एक्चुअल में किसान हूँ और बहुत ही अच्छा किसान हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग करता हूँ। जो मैं फूड बना रहा हूँ ये मेरा पार्ट टाइम है। बाकी की मैं बराबर किसानी काम करता हूँ और किसानी काम करने के बाद में दोपहर को जो मुझे लंच टाइम मिलता है उस लंच टाइम में मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। मतलब आप फुल टाइम किसान हो और पार्ट टाइम हलवाई हो? जी, जी, मतलब ये कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बोलो अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल यही है कि आप कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ में कि यार मैं अभी खीर जलेबी बना रहा हूँ और अभी खाना बन नहीं रहा है, खीर बना लिया है, जलेबी नहीं बन रही है, तो उस वीडियोज में आप क्या करते हो? एक्चुअल में क्या है, ऐसी बहुत बार हुआ है मेरे साथ। लेकिन मैं जो बनाता हूँ वो दिल से बनाता हूँ और दिल से मेहनत करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लास्ट में जाके बिगड़ जाता है। लेकिन मैं वो वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ और जनता मुझे उस भावना से नहीं देखती, मुझे दूसरे भावना से देखती है कि अंकल ने कितनी मेहनत किया, कितने प्यार से बनाया। और उस प्यार के लिए, उस मेहनत के लिए मुझे सबसे ज्यादा लाइक मिलते हैं उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, चेरी वाला वीडियो था इनका, जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे। और लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये किसान तो लॉयल है, बिल्कुल जो चीज प्रैक्टिकल कर रहा है वो ही दिखा रहा है। नहीं बनी इससे चेरी, लेकिन फिर भी इन्होंने सही सही बता दिया कि चेरी मेरे से नहीं बनी है। भाई हम जो हैं एकदम साफ सुथरे और एक्चुअलिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखावा बात कुछ नहीं है। मेहनत करते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। और मैं मेरी ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि इनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपकी बातों को सुनकर मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि आप अपनी ऑडियंस को पूरी तरीके से समझ गए हो। पहली बात तो ये ऑडियंस नहीं है, ये मेरी सब्सक्राइब फैमिली है। हाँ। और जो भी कोई काम करते हो तो अपनी फैमिली के बारे में समझना सबसे पहला काम होता है। और उनको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटी पे नजर रखनी पड़ती है। और इस
फील्ड में नज़र रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके कमेंट पढ़ने पड़ते हैं, उसके कमेंट में उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है कि कौन सी लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं। उनके बाद में उनकी प्रोफाइल पे जाके उसके चेहरे के हाव भाव देखने पड़ते हैं, और उसके बाद में समझना पड़ता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। और जो मुझे बच्चों के बारे में जो प्यार मिला है, जो उनके कमेंट मिले हैं, उनके अंदर कहीं भी कोई भी अशब्द नहीं लिखा हुआ है, अंकल जी, ताऊ जी, दादाजी, ऐसा मुझे बहुत प्यार मिला है। और उससे मुझे अंदाजा लग गया कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मैं उस फैमिली को ऐसे ही प्यार देता रहूंगा, और फैमिली मुझे ऐसे ही प्यार देती रहेगी। क्वेश्चन और है जो हमारी सब्सक्राइब फैमिली पूछना चाहती है। हाँ, आपकी सब्सक्राइब फैमिली जितने सवाल पूछना चाहती है, महावीर किसान उतने जवाब देगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जी कि आप तो पूरे दिन ये खाने के वीडियो बनाते रहते हो, तो खेती कौन से टाइम पे करते हो? आप सही कह रहे हो, मेरी ऑडियंस को भी ये डाउट है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है कि आप किसानी कब कर रहे हो, किसानी कब कर रहे हो। इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे एक किसान की दिनचर्या का मैं अपना पूरा वीडियो बना के डाल रखा है। आप मेरे अकाउंट पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें मेरे पूरे दिन का शेड्यूल मैंने डाल रखा है। ये मेरा पार्ट टाइम है जिसमें मैं फूड बनाता हूँ और वीडियो डालता हूँ। इसके अलावा भाई किसान भाई ने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, तो ऐसा कोई वाहियात डाउट आप लोगों की आए तो आप भाई किसान भाई के व्लॉग देख सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, आप ये जो आपकी इतनी सब्सक्राइब फैमिली है या आपकी जो ऑडियंस है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई मैं आपको किसानी भाषा में जवाब देना चाहता हूँ इसका। हाँ हाँ। कि जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, उसकी प्रोसीजर को पूरा करके दही जमाते हैं, फिर उसको मतलब उसका घी निकालते हैं। तो अगर इसमें से आप कुछ पॉजिटिव चीजें निकालोगे तो मेरे वीडियो में मैं मेरी ऑडियंस को ये देना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो में सारा घी निकलेगा। मतलब महावीर किसान के वीडियो देखो, उससे आपको पता लग ही जाएगा। इसमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा है, हाँ। वो अपनी पढ़ाई के अंदर अगर महावीर किसान की तरह काम कर रहा है, अगर वैसे पढ़ाई करेगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई आप फील्ड में काम कर रहे हो तो वो भी आप महावीर किसान की तरह काम करो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। सही है। लेकिन उसके लिए मेहनत, प्यार, लगन ये होनी चाहिए। उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि महावीर किसान के पास क्या है, एक झुग्गी में बैठा है। बात तो सही है। झुग्गी मैंने खुद बनाई है, वीडियो मैंने खुद बनाने चालू किए हैं। मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने छोटी छोटी चीजों से भी जोड़ के ये काम चालू किया है, और जनता का मुझे बहुत प्यार मिला है, और उस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। एक क्वेश्चन है तो इस झुग्गी से मुझे याद आया जी, आप इस झुग्गी में कैसा महसूस करते हो? मैं झुग्गी में तो आपको क्या बताऊं, मैं बहुत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मतलब आपके चेहरे की मुस्कान देख के मैं समझ रहा हूँ कि आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन खुश बहुत ज्यादा हो। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, हाँ? कि किसी महलों में गुलामी करने से अच्छा है कि अपनी झुग्गी के राजा बन के रहो। सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। इसके बाद अपन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं जी। ये आपका एडिटर कौन है जो इतने अच्छे अच्छे वीडियो एडिट करता है? देखो गाइज, मैं अभी एडिटर को सामने नहीं लाना चाहता। ये इस सवाल का जवाब में कभी दूसरे पॉडकास्ट में मिलेगा। हो सकता है कि मेरा जो एडिटर है वो सोशल मीडिया का बड़ा मास्टर आदमी है तो वो निखर के आप लोगों के सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो हो सकता है उसका पॉडकास्ट हो और वो अपने पॉडकास्ट में बताए, उसको सवाल पूछा जाएगा कि आप पहले क्या करते थे, तो वो बताएगा कि मैं महावीर किसान की एडिटिंग करता था। ये याद है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप हिंट बता सकते हो कि कौन है, क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा के रखनी पड़ती हैं, नजर न लग जाए है। हाँ। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे ये है जी, कि गांव की लाइफ आपको ये अच्छी लगती है या फिर शहरों की लाइफ में, इन दोनों में क्या आप कंपैरिजन करके बता सकते हो? देखो भाई, मैं जहां तक जानता हूं ये है कि गांव की लाइफ के सामने कोई चीज का मुकाबला ही नहीं है। किसी शहर का कोई मुकाबला नहीं है गांव की जिंदगी के सामने। शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, अच्छा माहौल, अपने आप से बात करने का एक अच्छा मतलब टाइम मिल जाता है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं अपने खेत में और अपने गांव में जिंदगी को। इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं है गांव की जिंदगी से बढ़िया। एक फ्लैट के नीचे कौन रह रहा है, दूसरे ऊपर वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, किसी को पता ही नहीं है। ऐसा कोई जीवन नहीं है भाई। यहाँ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत अपनापन है, बहुत वातावरण है, गाय भैंसे रहती हैं, देसी खान पान रहता है। अब मैं इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन महावीर किसान से पूछने जा रहा हूँ, आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो?
मतलब आप किसानी में देखते हो, या फिर जो हलवाई वाला काम देख रहे हो उसमें देखते हो, या फिर ये जो व्लॉगिंग कर रहे हो इसमें देख रहे हो, या फिर सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलने वाले हो? भाई देखो, मेरा फ्यूचर तो किसानी में ही है और मैं किसानी में ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ का निर्माता हूँ और मैं अनाज का निर्माता हूँ। अपने हाथों से उसको उगा के उसका निर्माण करता हूँ। किसान को क्या है, किसान को खेत के अंदर क्या देखने को मिलता है? बादल, पानी, हवा, ये मिलता है और क्या मिलता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा खुद नसीब किसान हूँ कि मुझे जनता का प्यार मिलने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मैं उस प्लेटफॉर्म पे काम करना चालू किया और मुझे डबल खुशियाँ मिल रही है। लेकिन मेरा लास्ट टारगेट यही है कि मैं अच्छी किसानी करूं, अच्छा देसी और अच्छी चीज़ें उत्पाद करूं और वो मेरी सब्सक्राइब फैमिली तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूं, जो आराम से वो खा सकते हैं और अच्छी चीज़ फील कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ जी। आज माहौल किसान क्या बनाएगा अपने खेत में? भाई आज महावीर किसान जो बनाएगा वो आपको शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड में मिल जाएगा, आप अपने वीडियो में देख सकते हो। तो अभी ये तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स थे जो आपके कमेंट बॉक्स में आए थे, लेकिन आप मुझे लगा कि कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स आए। आप कुछ गेमिंग्स हैं उनके प्रमोशन करते हो अपनी रील्स में, तो उसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? देखो बेटे, मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी फ्लाइट रनवे से उड़ती है तो उसका जो पायलट होता है वो यात्रियों को सही सलामत सुरक्षित उतारने तक की जवाबदारी रखता है। उनको पता है, वो अपनी जान से प्यारे अपने यात्रियों को समझता है। लेकिन जब वो फ्लाइट उड़ती है तब वो चलती है 100 मंडल में, और 100 मंडल में हवा का आना, बादलों का बनना, तूफान का आना, ये चीजें रहती है। तो उसमें क्या फ्लाइट डगमगाती है। इसलिए वो अपने यात्रियों को मैसेज देता है, एक इशारा करता है कि बेल्ट बांध के रखना, अभी थोड़ा डगमगाएगा। सही है। लेकिन जैसे ही वो समताप मंडल में जो क्रॉस कर जाता है उसके बाद में अब सारे बेल्ट खोल देते हैं, फिर उनको चाय पिलाई जाती है, नाश्ता करवाया जाता है, उसके सारी व्यवस्था करी जाती है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है अभी 100 मंडल में चल रहा है, थोड़ा डगमगा रहा है, इसलिए मुझे कुछ झटके खाने की या वो थोड़ी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि उस बात को बुरा न माने। हम कुछ ही दिनों में समताप मंडल में प्रवेश कर जाएंगे और आपको आराम से सारी सुविधा देने मिल जाएगी। इसलिए नेगेटिव थॉट को बाहर निकाल के, और महावीर किसान की कुछ प्रॉब्लम है जो इशारों में आपको समझनी है। तो सीधी मोटी मोटी ये बात है, किसान भाई का चैनल अभी 100 मंडल में चल रहा है, जैसे समता मंडल में जाएगा किसान भाई मुझे लगता है प्रमोशन बंद कर देंगे। और इसी के साथ में आज अपन इस वीडियो का अंत करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी किसान भाई को समता मंडल में पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो किसान भाई के साथ हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। इसके साथ ही किसान भाई के साथ पॉडकास्ट करके मुझे ऐसे लगा कि किसान भाई एक ही नंबर के आदमी हैं। तो इस पॉडकास्ट का अंत किसान भाई की स्टाइल में करते हैं।